2025 225। जी हां, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के जो तैयारी की है उसमें पार्टी का मानना है कि बिहार में 243 विधानसभा की सीटों में से 225 सीटों पर हम जीतने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस फार्मूले को अंजाम देने के लिए महागठबंधन की ओर से बिहार की तमाम जो सीटें हैं उस पर ऐसी रणनीति तय की जा रही है जिसमें कोई भी सीट ऐसा न बचे जहां जोरदार टक्कर ना हो। तो इसी को लेकर के इस बार बिहार में वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन का झंडा बुलंद हो, इसके लिए महागठबंधन की ओर से बड़ी तैयारी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में कैसे महागठबंधन की ओर से उस जिताऊ कैंडिडेट की तलाश की जा रही है जिसके सहारे वहां पर जो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला जीत था उसे इस बार वहां परास्त करते हुए और महागठबंधन की जीत तय हो, इसके लिए वजीरगंज में बड़ी तैयारी की गई है। दरअसल आपको बताएं कि वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनावों के दौरान यह देखने को मिला कि लगातार कई प्रयासों के बाद भी तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हो, उनके उम्मीदवारों को वहां सफलता नहीं मिली है। लेकिन अगर आप वहां समीकरणों को टटोलेंगे तो वजीरगंज में कई ऐसे समीकरण हैं जो इस बार के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए एक वहां पे जीत का रास्ता तय कर सकती हैं। तो इसी को लेकर के महागठबंधन की ओर से इस बार वहां पर कई बड़े खेल खेलने की तैयारी है। जैसे अगर आप बात करें पूरा का पूरा वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र का, तो वजीरगंज में दो प्रखंड आते हैं, वजीरगंज और मानपुर। इसमें वजीरगंज में जहां 19 पंचायत आते हैं, वहीं मानपुर में जो 12 पंचायत आते हैं। इसके अलावा मानपुर में 7 प्रखंड भी 7 वार्ड भी आते हैं और इसमें जो करीब करीब 3,40,000 के आसपास मतदाता हैं। इन मतदाताओं को लेकर के अगर आप देखेंगे उनके जो सामाजिक समीकरण हैं तो उन सामाजिक समीकरणों पर ही इस बार महागठबंधन की पुरजोर एक तरीके से कहें तो फोकस है कि जिससे महागठबंधन को यहाँ बड़ी जीत तय हो। दरअसल जो पिछली बार चुनाव हुआ था तब उस चुनाव में यहाँ से वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की थी और उस चुनाव में डॉक्टर शशि शेखर जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको वहां पे हार का सामना करना पड़ा था। करीब 33,000 वोटों से पिछड़ गए थे शशि शेखर। इतना ही नहीं, जब पिछले वर्ष लोकसभा का चुनाव हुआ तब उस लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह देखने को मिला था कि वहां से महागठबंधन के प्रत्याशी लीड करने में वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में सफल नहीं हुए थे। तो ऐसे में अब एक ऐसी रणनीति के साथ महागठबंधन उतरने की तैयारी में है जिसमें सामाजिक समीकरणों को जोड़ करके और वजीरगंज में सफलता का जो कह सकते हैं अपनी की पूरी तैयारी है उसे अंजाम दिया जाए। वजीरगंज को लेकर के जो कई कैंडिडेट जो ऐसे लोग हैं जो कि दावेदारी पेश कर रहे हैं महागठबंधन की ओर से, उसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों को लेकर के अभी से ही महागठबंधन में चर्चा है। जैसे इसमें एक चर्चा है चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया की। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया इस इलाके में एक ऐसे नाम के तौर पर हैं जिन्होंने पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और न केवल चुनाव लड़ा था बल्कि उस चुनाव में उन्होंने काफ़ी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई थी और निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी लगभग 12,000 वोट उनके खाते में आए थे। तो ऐसे में अभी से ही उनकी भी तैयारी है और चितरंजन ने इस पूरे इलाके में जो पूरा का पूरा वजीरगंज का क्षेत्र है यहाँ पर उन्होंने एक मागधी सेना नाम का संगठन भी तैयार कर रखा है और इस संगठन के सहारे पिछले कई वर्षों से लगातार वो वजीरगंज के तमाम जो पंचायत हैं उन पंचायतों में एक बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हैं जिसका मकसद वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर उन समस्याओं का निराकरण करना है जिसके सहारे उनके लिए बिहार विधानसभा का न केवल महागठबंधन की ओर से टिकट तय हो बल्कि जीत भी सुनिश्चित हो। तो अपने जीत के रास्ते को अंजाम देने के लिए चितरंजन कुमार की ओर से जो तमाम तैयारियां की गई हैं वो है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो इसके पहले भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों को लेकर के चर्चा है कि उन्हें उम्मीदवारी तय की जा सकती है। तो इसमें एक नाम है शीतल यादव का।
दरअसल शीतल यादव को लेकर के भी ये बातें कही गई थी कि उनके नाम की भी चर्चा महागठबंधन में है, लेकिन शीतल यादव को लेकर के ये बातें कही जा रही हैं कि शीतल यादव का नाता वहां से जदयू के ही जो बगल के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है और वहां से जदयू की विधायक है मनोरमा देवी, तो उनके ये देवर हैं। चूंकि मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी रही हैं, विधायक है मौजूदा समय में, और ऐसे में अगर शीतल यादव को राष्ट्रीय जनता दल या फिर कांग्रेस या किसी अन्य दल से उम्मीदवार वहां पे टिकट मिलता भी है, तो यह माना जा रहा है कि इस इलाके में इसका एक बेहतर असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा और नतीजा होगा कि वहां पर चुनाव में इनको बड़ा झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, दरअसल अगर आप पूरे के पूरे वजीरगंज में सामाजिक समीकरणों को भी देखेंगे तो जो मौजूदा विधायक वहां के वीरेंद्र सिंह हैं वह राजपूत बिरादरी से आते हैं, जबकि अगर विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरणों को आप टटोलेंगे तो यहाँ पे जातीय समीकरण काफ़ी मायने रखता है। और इस जातीय समीकरण में जिन लोगों की चर्चा अगर आप देखेंगे प्रभावशाली तरीके से, तो उसमें राजपूतों की संख्या यहाँ करीब 35 से 36 हज़ार के बीच मानी जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे भूमिहारों की संख्या करीब 40 से 42 हज़ार मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जो यादव वर्ग के मतदाता हैं उनकी भी प्रभावशाली उपस्थिति है और माना जाता है कि करीब 40 से 45 हज़ार वोटर्स यहाँ पे यादव मतदाता वर्ग के हैं, जबकि मुस्लिमों के 30 से 32 हज़ार मतदाता हैं। इसी तरीके से जो दलित समाज के मतदाता वर्ग हैं उनकी, और साथ ही साथ कुछ अन्य जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, उनकी भी प्रभावशाली उपस्थिति है। और अगर हम कुल मतदाताओं को इनमें जोड़ दें तो इनकी संख्या भी करीब करीब आप कह सकते हैं कि 1 लाख के आसपास आती है। लेकिन जो महागठबंधन का मेन बैकबोन है यानी कि MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, तो मुस्लिम यादव समीकरणों के सहारे पूरे के पूरे वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जितने जो वहाँ पे मौजूद, जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों वर्गों की जो आबादी है, मुसलमानों की और यादवों की, उनकी संख्या यहाँ पे काफ़ी प्रभावशाली है। और जहाँ यादवों की संख्या करीब 40 हज़ार से ज़्यादा मानी जाती है, तो वहीं मुस्लिमों की आबादी भी 30 हज़ार से ज़्यादा मानी जाती है। तो ऐसे में सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बार महागठबंधन की ओर से जो वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराने के लिए एक फार्मूला अपनाया जाएगा, जो फार्मूला BMY होगा, यानी कि भूमिहार, मुसलमान और यादव। क्योंकि भूमिहारों की यहाँ पे जो आबादी है वह आबादी भी 40 हज़ार से, जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादा है, तो चूँकि 40 हज़ार से ज़्यादा भूमिहार हैं और इसके अतिरिक्त वहाँ पर मुसलमान और यादवों की प्रभावशाली स्थिति है, तो BMY के सहारे यानी कि भूमिहार, मुसलमान और यादव के सहारे महागठबंधन की ओर से NDA के वोट बैंक में सेंधमारी करने को लेकर के बड़ी तैयारी की जाएगी। दरअसल जो वहाँ पर वीरेंद्र यादव की जीत होती है उसके पीछे माना जाता है कि महागठबंधन की ओर से पिछले चुनाव में यह देखने को मिला कि या तो राजपूत प्रत्याशी को ही वहाँ पर उतारा गया, जिस कारण राजपूतों का वोट तो बिखरा ही, इसके अतिरिक्त यादव की ओर से शीतल यादव आ गए तो शीतल यादव ने बड़े स्तर पर यादवों का वोट काट लिया। इसी तरीके से कई अन्य उम्मीदवारों ने वोट काटा। तो इस बार महागठबंधन की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर NDA के उस वोट बैंक में भी सेंधमारी की जाए, जिसके सहारे वहां पर वीरेंद्र सिंह ने पिछला चुनाव जीतने में सफलता हासिल की थी। तो यानी कि NDA का एक बड़ा वोट बैंक जो कि भूमिहार वोट बैंक कहा जाता है, तो उसे इस बार महागठबंधन के पाते में लाने के लिए किसी भूमिहार कैंडिडेट पर दांव खेला जा सकता है। और इसी को लेकर के इस कारण इस बार वजीरगंज में जो चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया हैं उनके नाम की चर्चा है, क्योंकि ये वहाँ से भूमिहार के चेहरे हैं। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि पिछला चुनाव भी लड़े हैं, ज़मीनी स्तर पर पिछले 5 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और उस क्षेत्र की समस्याओं को उठाने में, उजागर करने में और समाधान करने में अपने स्तर से वो काफ़ी सक्रिय हैं। तो अगर भूमिहारों का जो वहाँ पर करीब 40 हज़ार से ज़्यादा वोट है, इसी तरीके से मुसलमानों और यादवों का भी जो करीब करीब इसी अनुपात में वोट है, ये पूरा वोट बैंक अगर एकजुट होता है तो इसका बड़ा फायदा महागठबंधन को वहाँ मिलेगा। और इससे महागठबंधन जो वर्ष 2025 में 225 सीट जीतने के अपने कह सकते हैं कि लक्ष्य को लेकर के चल रही है, तो उसमें वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक बड़े जातीय समीकरण को साधते हुए महागठबंधन चितरंजन कुमार के नाम पर अपना पासा खेल सकती
सकती है और उससे वहाँ पर जीत सुनिश्चित हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि पूरे के पूरे इस इलाके को, तो वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र कई किस्म की चुनौतियों को भी झेल रहा है। जैसे अगर आप शिक्षा की ही बात करें तो शिक्षा को लेकर के वहाँ कोई ऐसा पीजी कॉलेज भी नहीं है जिसे लेकर के वहाँ के जनप्रतिनिधि जो मौजूदा हैं वो अपनी बड़ी उपलब्धि बताएं। इतना ही नहीं, इस इलाके में एक बड़ी चर्चा यह भी होती है कि वर्ष 2009 में यहाँ जब रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, तब उस दौरान एरू स्टील प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण की बात हुई थी, लेकिन इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी रोजगार सृजन की दिशा में या फिर इस प्लांट के निर्माण की दिशा में कोई काम नहीं रहा। तो इससे भी वहाँ के लोगों को एक तरीके से कहें तो आक्रोश है कि क्यों नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, इस पूरे इलाके में जैसे आप कुंडलपुर को देखिएगा तो वह पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र बन सकता है, लेकिन अब तक वहाँ कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। तो इसे लेकर के भी लगातार वहाँ पर जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ रोष की बातें सामने आती हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी लगातार महागठबंधन की ओर से जो बातें उठाती जा रही हैं, उसमें चितरंजन कुमार हो या फिर जो अन्य महागठबंधन की ओर से जो नेता हैं उनके द्वारा बार बार इसकी चर्चा की जाती है। तो माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनावों के दौरान महागठबंधन की ओर से अगर चितरंजन कुमार को उम्मीदवार बनाया जाए तो वहाँ पे तेजस्वी यादव, कांग्रेस और जो भी महागठबंधन के अन्य घटक दल हैं उन सबको वहाँ पर जो जीत सुनिश्चित होगी वह जीत चितरंजन कुमार के नाम से हो सकती है, क्योंकि उनका एक तो भूमिहार चेहरा होना, दूसरा उनकी मागधी सेना का लगातार तमाम पंचायतों में ज़मीनी स्तर पर काम करना, तीसरा उनका पिछले 5 वर्षों के दौरान कई किस्म के जो सामाजिक कार्य रहे हैं उसमें सक्रियता, और साथ ही साथ जो पिछले चुनाव में भी उन्होंने ये साबित किया था कि अकेले अपने दम पर बड़ा वोट वह लाने में सफल रहे थे। तो ये कुछ ऐसे समीकरण हैं जो इस बार वहाँ पे सीट बंटवारे के दौरान देखने को मिल सकता है, और वजीरगंज में महागठबंधन की ओर से एक बड़ा दाव खेलते हुए चितरंजन कुमार पर संभव है कि इस बार दाव लगाया जा सकता है।